नमस्कार। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, पी चिदम्बरम, अखिलेश यादव, अमानतुल्लाह खान, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, नहीं, मैं इनका रोल अटेंडेंस नहीं ले रहा हूं। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप अपने फोन को उठाकर सोशल मीडिया उनका चेक करके या सर्च करके ये देख सकते हैं कि जो लोग सीएए से लेकर 370 तक, शाहीन बाग से लेकर 3 तलाक तक अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, वो आज महामारी के मरकज निजामुद्दीन और तबलीग जमात के अधर्म पर चुप क्यों हैं? वो अब भी चुप क्यों हैं जब 221 पॉजिटिव केस पाए गए हैं? अब तक 9 लोग मर चुके हैं इससे। निजामुद्दीन से कोरोना का हॉटस्पॉट लगभग 15 राज्यों तक फैल चुका है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। भारत में पिछले 24 घंटों में जो कोरोना केस की बढ़त हुई है उसमें लगभग 30% तक, 1/3 तक लिंक निजामुद्दीन से पाया जा रहा है। पर वोट बैंक का वायरस इतना खतरनाक है जी कि मरकज के मास्टरमाइंड, मतलब तथाकथित, जिनका ऑडियो भी सामने आ चुका है, मौलाना साद का, जो लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि कोरोना तो मुसलमानों को बांटने के लिए एक प्रोग्राम है, वो मौलाना जो फरार है दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद, उसके लिए जेएनयू स्टूडेंट यूनियन, उसके लिए तबलीग जमात के समर्थन में पोस्टर लगा रहा है, एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहा है। जामिया का स्टूडेंट यूनियन, उमर अब्दुल्ला, खान मार्केट गैंग के कुछ जाने माने पत्रकार, वो कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया मत फैलाओ, मुसलमानों को टारगेट मत करो। निजामुद्दीन से छुड़वाए जाने वाले लोग, उनका वीडियो दिखाऊंगा, जब शायद उनको पता था कि वो संक्रमित है तो वो डॉक्टर पर, पुलिस पर थूक रहे थे। जानबूझकर कोरोना टाइम बॉम्ब बनकर पूरे देश में फैल गए और एक आंख वाली सेक्युलरवादी जो मंडली है, कोरोना की महामारी में उसे हिंदू मुसलमान ढूंढ रहा है। क्या सांप्रदायिक सियासत के बहाने ये छिपाएंगे तबलीग जमात का गुनाह? देखिए रिपोर्ट। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज ने पूरे देश में कोरोना को फैलाने का खतरा फैला दिया है। मरकज के लोग गलती मानने के बजाय अब बड़ी ढिठाई से प्रशासन और पुलिस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और इस पूरे खेल में सेक्युलर गैंग के लोग भी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जैसे नेता सीधे सीधे निजामुद्दीन मरकज के बचाव में उतर आए हैं। अब तबलीगी जमात को बहाना बनाया जाएगा और मुस्लिमों को दोषी बताया जाएगा, मानो हमने ही कोरोना बनाकर पूरी दुनिया में फैलाया है। तबलीगी वायरस जैसे हैशटैग बनाकर ट्वीट करने वाले लोग किसी भी वायरस से ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि उनका शरीर भले ही स्वस्थ हो लेकिन दिमाग बीमार है। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आरजेडी के तेजस्वी यादव, एसपी के अखिलेश यादव, लेफ्ट के येचुरी और ओवैसी जैसे नेताओं ने मुंह पर ताला लगा लिया है। उधर जेएनयू और जामिया की तरफ से तबलीगी जमात के समर्थन में सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है। धर्म के नाम पर अधर्म की इस सियासत का पूरा पर्दाफाश करें, उससे पहले आपको कुछ डरावने आंकड़े दिखाते हैं। कैसे तबलीगी जमात के इस मरकज की वजह से पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। मरकज में शामिल हुए 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे देश में मरकज से निकले 98 लोग संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में 2361 लोगों को मरकज से निकाला गया। इनमें 24 को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 614 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। तमिलनाडु में मरकज से लौटे 50 लोग संक्रमित हैं। आंध्र प्रदेश में मरकज के 18 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कुल मिलाकर 19 राज्यों में मरकज से निकले सैकड़ों लोग फैल चुके हैं। ये लापरवाही नहीं, जानबूझकर, सोच समझकर लॉकडाउन को नाकाम करने की साजिश है। आइए आपको सुनाते हैं निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद का वो वीडियो जिसमें वो लोगों को लॉकडाउन तोड़ने के लिए उकसा रहे हैं। इस तरह का भी कोई अजाब आए, तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है, ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। ये ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल, ये ख्याल बिल्कुल बातिल हो। मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। 23 मार्च का ये वीडियो भी देख लीजिए, जिसमें पुलिस अधिकारी मरकज के प्रतिनिधियों को ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल, ये ख्याल बिल्कुल बातिल हो। मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए
कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। 23 मार्च का ये वीडियो भी देख लीजिए, जिसमें पुलिस अधिकारी मरकज के प्रतिनिधियों को बुलाकर चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ भी मरकज के लोग प्रशासन को गुमराह करने से बाज नहीं आए। ये नोटिस आपको दे रहा हूँ और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इशू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया, तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूँ। सर हम आप कह रहे हैं हमने 1,500 लोग कल भेजे हैं यहाँ से, और अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2,500 में से एक रह गए हैं। 1,500 हम भेज चुके हैं और अभी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1,000 हैं। वो कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के। दिल्ली का कोई कहाँ के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई का है, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें। ये वो सबूत हैं जो चीख कर बता रहे हैं कैसे मरकज के आयोजकों ने भयानक लापरवाही के जरिए देश को कोरोना की लड़ाई में बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन सेक्युलर गैंग के नेता ऐसे वक्त में भी वोट बैंक की सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। कोरोना के खिलाफ जंग को भी हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये सियासी संक्रमण कोरोना संक्रमण से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है सेक्युलर साइलेंस ऑन तबलीग जमात। सेक्युलर गैंग की जमात के अधर्म पर चुप्पी क्यों? तबलीग पे चुप रह जाना है क्योंकि वोट बैंक बचाना है। कोरोना की महामारी में हिंदू मुसलमान क्यों? कोरोना संक्रमण के साथ साथ क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण का संक्रमण सियासी संक्रमण भी हो चुका है? और दिल्ली पुलिस की चेतावनी का वीडियो आपके सामने आ चुका है। तब भी तबलीग जमात के मौलानाओं को मौत का वायरस फैलाने की आजादी किसने दी और क्यों दी? जमात के अधर्म पर सेक्युलर जमात के धन की सियासत कब तक चलेगी? ये सवाल है। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं मेहमानों का परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव है। मेरे साथ मुफ्ती मंसूर जियाई, मैं इनको बहुत पसंद करता हूं, इस्लामिक स्कॉलर है, इल्मो हुनर के फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, पर बहुत नपीतुली और संतुलित बात करते हैं। उम्मीद है आज वैसी ही बात करेंगे। प्रेम कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार भी है, कांग्रेस से उनका करीबी रिश्ता भी है। पर मैं पहले मुफ्ती मंजूर जियाई आपके पास आ रहा हूं। सबको शुरुआत में 30-30 सेकंड का मौका देंगे। मुफ्ती मंजूर जियाई, 7 लोगों पर एफआईआर हुई है। मौलाना साद, जिनका ऑडियो आपने, तथाकथित ऑडियो आपने सुना है कि मस्जिदों में ये बीमारी नहीं फैलती, वो फरार है, वो जानते हैं उन्होंने क्या किया है। क्या ऐसे आपराधिक, अज्ञानी, महामारी फैलाने वाले मौलाना पर अगर कार्रवाई होती है तो इसको इस्लामोफोबिया, मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम टारगेटिंग, ये कहना सही है क्या? ये मुसलमानों के ठेकेदार है क्या? तबलीग मुसलमानों की ठेकेदार है? बहुत शॉर्ट टाइम आपने दिया है, 30 सेकंड में, इसमें बहुत 40 सेकंड ले लीजिए मुल्क के अंदर में 40 ले लीजिए। ठीक है जी, वो करते हैं कि 40 सेकंड की शुरुआत अब मैं इस बात से करना चाहूँ कि मुल्क के अंदर में कानून की पासदारी करना हर एक शख्स की जिम्मेदारी है। मुल्क के आइन के तहत चलना हर शख्स की जिम्मेदारी, चाहे वो तबलीग ताल्लुक रखने वाले हो या किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले। हर एक को चाहिए कि हिंदुस्तानी कानून का ख्याल रखें और उसके तहत में वो चलें। अब इसके ऊपर में कार्रवाई, अगर किसी ने गैर कानूनी काम किया है उसके ऊपर में कार्रवाई हो रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत उस बात में हो जाती है शहजाद भाई, जब किसी चीज का सियासीकरण किया जाता है, जब मुल्क के अंदर में महामारी का दौर चल रहा है, लोग अपराधों की मुफ्ती जियाई, सियासीकरण कौन कर रहा है? जेएनयू से मांग उठी है कि इन पे एफआईआर जो हुई है वो वापस ली जाए। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन, टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक, वो मांग कर रही है पोस्टर लगा के, तबलीग जमात के साथ है हम, इनके ऊपर एफआईआर वापस हो। सियासत कौन कर रहा है मुफ्ती साहब, प्लीज बताइए। मैं बता दे रहा हूँ मनोज तिवारी साहब का बयान आपने सुना नहीं, और भी आपने बीजेपी के नेताओं का बयान भी आपने सुना होगा, जिसमें ये बात कही जा रही है कि ये एटम बम हो गया, ये कोरोना बम हो गया, कोरोना जिहादी हो गए, ये इस तरीके की बातें करके बीजेपी से जवाब लेंगे। क्या मौलाना साद पर कार्रवाई इस्लाम पर और मुसलमानों पर हमला है? सीधा जवाब। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन पर कार्रवाई करना, हर एक उस शख्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कार्रवाई की तायीद करूंगा, लेकिन किसी ऐसी चीज की तायीद नहीं कर सकता हूं कि किसी एक को निशाना बनाया जाए। लेकिन किसको निशाना बनाया जा रहा है? कोई गलत काम किया, किसको निशाना बनाया जा रहा है सर? इस्लाम को, इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है। जिहाद कहा जा रहा है, कोरोना जिहाद, कोरोना बम, ये क्या बात हो गई साहब? चलिए, हम चाहते हैं कि आप साद कांदलवी पर उनके ऊपर में कार्रवाई करें, एफआईआर को जेल में दीजिए, क्योंकि कानून का उल्लंघन किया उन्होंने। लेकिन किसी चीज में इसको इस्लाम के ऊपर ले आना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये इंडिविजुअल उस शख्स की गलती है।
साद कांदलवी की गलती है तो उसने कानून सर मैं आपको बता एक सेकंड मुफ्ती ज़ियाई साहब आपको पता है कि ये कोरोना के टाइम बॉम्ब अब असम तक भी पहुंच चुके हैं। मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि 4 वहां पर लोग पाए गए हैं, ग्रसित पाए गए, संक्रमित पाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए असम तक कोरोना वायरस के 4 नए मरीज मिल चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि चारों निजामुद्दीन में तबलीगी जमात से मरकज से हिस्सा लेकर लौटे थे। ये है बड़ी खबर। मतलब कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक, देश के कोने कोने तक निजामुद्दीन और मरकज का कोरोना हॉटस्पॉट फैल चुका है। ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। चारों निजामुद्दीन से के मरकज में शरीक हुए थे और वो मरीज अब पाए गए हैं। आइए डिबेट के ओर फिर से चलते हैं। मैं चलना चाहता हूं प्रेम कुमार साहब, एक बात बताइए मुझे कि राहुल गांधी जी, प्रेम कुमार साहब, मुफ्ती मंसूर ज़ियाई और मेरे साथ मनोज यादव, तीनों गेस्ट जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये ममता बनर्जी, ये लोग क्यों चुप है? वैसे तो इनको ज्ञान बांटने का बड़ा एक्सपीरियंस है। राहुल गांधी तो कोरोना एक्सपर्ट भी है, तो वो अब क्यों नहीं ज्ञान दे रहे हैं कि जो ये मरकज बना है, महामारी का मरकज बना है, तबलीग जमात जो कर रही थी, इस पर पाबंदी लगे, मौलाना साहब की गिरफ्तारी हो, ये सेक्युलर चुप्पी क्यों बनाई जा रही है? शहजाद जी, ये चुप्पी इसलिए है कि बीजेपी की ये रणनीति है कि किसी तरीके से कोरोना संकट, इस पर बात जो मजदूर का पलायन हो रहा था, इन सब चीजों पर बात न होकर के एक मुद्दे पर इस तरह से बात हो ताकि ध्रुवीकरण बीजेपी ने मरकज करवाया क्या? इससे बचने के लिए बीजेपी ने तबलीग जमात को बोला था कि 13 मार्च से 15 मार्च तक मरकज कीजिए। क्या बोलते हो? मैं बता रहा हूं शहजाद जी, बीजेपी ने कैसे कराया मैं बता रहा हूं। 2000 सुन लीजिए शहजाद जी, 2000 लोग जब इस देश में आते हैं, अरे सुन लीजिए पहले, 2000 लोग उस जमात में आते हैं और सीम बॉर्डर पर इनको न स्क्रीनिंग होती है न इनका क्वारंटाइन होता है। ये जानबूझ करके होने दिया गया है ताकि संकट पर जब जनता तो सरकार के खिलाफ तो आपकी सेक्युलर जमात को इस जमात पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। आप सेक्युलर की एक सेकंड प्रेम कुमार, दिया जाएगा। एक सेकंड, विरोधाभास का परिचय मत दीजिए। एक सेकंड पर बहस करेंगे। सुनिए प्रेम कुमार, अगर बीजेपी इसमें जिम्मेदार है, सुनिए मेरी बात, प्रेम कुमार मेरी बात सुनिए, अगर बीजेपी इसमें जिम्मेदार है तो सेक्युलर जमात को तो तबलीग जमात पर पाबंदी मांगनी चाहिए और मौलाना साद पर और ऐसे तबकों पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। उल्टा उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं इस पर कार्रवाई करोगे तो ये तो मुस्लिम विरोधी टारगेटिंग हो रही है, ये इस्लामोफोबिया है। जामिया और जेएनयू कह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई मत करो। शहजाद जी, कानून को जो एक्शन लेना है लेने दीजिए, कानून को जो एक्शन लेना है लेने दीजिए, सही गलत होने दीजिए। इस विषय पर हम दिन रात चर्चा करें और कोरोना बम और जिहादी बम इस तरह से एक समुदाय के खिलाफ ये माहौल पैदा करें। कोरोना पर जो कल तक एक्सपर्ट बनते फिर रहे थे, जो लोग ट्विटर में, शहजाद जी, कोरोना से लेकर सीए पर, नागरिकता कानून पर, शाहीन बाग पर, 3 तलाक पर, तमाम मुद्दों पर जो एक्सपर्ट बनते घूम रहे थे, वो आज तबलीग जमात पर, महामारी के मरकज निजामुद्दीन पर पूरी तरह से शांत है। कार्रवाई करे तो कार्रवाई को कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी कार्रवाई हो रही है। के खिलाफ में जो नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ में भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। शहजाद जी, जो ये गला फाड़ करके राजनीतिक विश्लेषक हैं जिनकी आत्मा कांग्रेसी है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, भाई साहब सियासत मत कीजिए, देश को बचाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार आह्वान किया है सोशल डिस्टेंसिंग को। सियासत आप कर रहे हैं मनोज यादव जी, जो वायरस यहाँ पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस पर्याय बन गई है, कांग्रेस पर्याय बन गई है, कांग्रेस पर्याय बन गई है कोरोना वायरस। हवाई जहाज से पैसों वालों को लाते हैं, कोरोना फैलाते हैं, लेकिन गरीब मजदूरों को लाठियों से पिटवाते हैं। ये है बीजेपी की सरकार, ये है बीजेपी की सरकार। और जब जनता विरोध करती है तो हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे जिसने गलत किया, हिंदू मुसलमान किसने किया? प्रेम कुमार, हिंदू मुसलमान किसने किया? लेकिन कोरोना, हिंदू मुसलमान जेएनयू ने किया, हिंदू मुसलमान जामिया के स्टूडेंट्स ने किया, हिंदू मुसलमान उमर अब्दुल्ला ने किया।
ये नहीं शहजाद जी, मैं आप सुन लीजिए, एक तरफा मत बोलिए। हिंदू मुसलमान उसने किया, जाके ट्विटर में देखिए जो ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी की आईटी सेल के लोग जांच कीजिए, नीचे से ऊपर तक सब बीजेपी के लोग नजर आएंगे। ये लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप नहीं बोलेंगे शहजाद जी, पता नहीं आपके मुंह में ताला लगा रहता है। आप एक तरफा बात करते हैं शहजाद जी। एक सेकंड, प्रेम कुमार सुन लीजिए एक बात। लगना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को कोरोना की आग में जला देना चाहता है कि हिंदू मुसलमानों को बांटने की राजनीति है। अगर मस्जिद में हमारी शहादत होती है, अगर हम मस्जिदों में मरते हैं तो हमारे प्रेम कुमार जवाब दीजिए। मनोज यादव महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं। हिंदू मुसलमान तबलीगी जमात किसने कहा? तबलीगी जमात प्रेम किसने कुमार। बुलाया? तबलीगी जमात किसने बुलाया? ठीक है मनोज यादव, मैं आपका सवाल पहुंचा रहा हूं फिर से प्रेम कुमार के पास और मुफ्ती जियाई के पास। एक सेकंड मनोज यादव, ठीक है मनोज यादव, आपका पॉइंट वैलिड है, मुझे वो पॉइंट पहुंचाने दीजिए मुफ्ती के पास। एक सेकंड मुफ्ती जियाई, एक सेकंड मनोज यादव छोटी बात रखिए। मनोज यादव कह रहे हैं मुफ्ती जियाई कि जब तबलीग जमात के और मरकज के मास्टरमाइंड मौलाना साद कहते हैं कि ये मुसलमानों को बांटने के लिए प्रोग्राम बनाया है कोरोना का, तब हिंदू मुसलमान नहीं किया गया क्या? जब ओमर अब्दुल्ला कह रहे हैं मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि क्वारंटीन किया जा रहा है लोगों को, तब वो मुसलमान हिंदू नहीं बना रहे क्या? जब जेएनयू ऐसा बेतुका बयान दे रहा है कि केस वापस हो, तो वो हिंदू मुसलमान नहीं बना रहा है क्या? इस्लामोफोबिया फैला रहा है क्या? मुफ्ती जियाई। देखिए मैं आपको बताऊं शहजाद भाई, सबसे इम्पोर्टेंट पहलू क्या है, मैं दो बातों की तरफ आपके व्यूअर की तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि जिसने भी आयन की खिलाफ वर्जी की है उस पर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपकी बिल्कुल हिफाजत में खड़ा हो जाऊंगा और मैं आपके कंधे से कंधा मिला के इस बात बार बार जवाब किया गया फिर उसने गलत काम किया है, उसके ऊपर में भरपूर कार्रवाई कीजिए। मैं कार्रवाई की हिमायत में हूं। मुफ्ती जियाई, तबलीग जमात पर बैन लगना चाहिए, उसके ऊपर में कार्रवाई की हिमायत में हूं। लेकिन साहब इस बात साद कांडलवी ने जिद की है, साद कांडलवी ने ये प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की है कि मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, मस्जिद में ही रहना चाहिए, वहीं पर रहना चाहिए, कानून का उल्लंघन उन्होंने किया है। आप इसमें जमात को डालें, जमात का इंडिविजुअल, जमात की राय नहीं थी, ये साद कांडलवी की राय थी। एक सेकंड, मैं आपके सामने बात लाना चाह रहा हूं। मनोज यादव मुफ्ती जियाई और प्रेम कुमार, मैं डिबेट में लौट कर आऊंगा। सवाल अभी भी यही जारी है कि पहले धर्म को सेहत के ऊपर रखा गया और जब कार्रवाई की जा रही है तो धर्म की ही आड़ ली जा रही है। मैं तुरंत लौट कर आऊंगा इस गर्मा गर्म बहस में, कहीं मत जाइएगा। आपको हेडलाइंस और कोरोना के ताजा अपडेट्स दिखाकर लौट कर आ रहा हूं इस डिबेट में और सवाल लेंगे तीनों मेहमानों से। है और सवाल यही है कि सेक्युलर साइलेंस क्यों है तबलीग जमात पर? सेक्युलर साइलेंस ऑन तबलीग जमात, ये हमारा हैशटैग है। सवाल यह है कि पहले धर्म को सेहत के ऊपर रखने दिया गया। आपने देखा दिल्ली पुलिस कैसे चेतावनी दे रही थी मरकज के ऑर्गेनाइजर्स को कि इसको खाली करो, पर फिर भी वो मरकज होने दिया गया। और अब जब कार्रवाई हो रही है, मौलाना साद फरार है, उनका ऑडियो आपने सुना है तथाकथित रूप से, और उनके ऊपर एक बात कहने को सेक्युलर गैंग तैयार नहीं है। पर चलिए चलते एक बार मुफ्ती मंजूर जियाई की ओर। मुफ्ती साहब, आप कह रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। आपको पता है, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, बिहार में मधुबनी में गिरिधर जंग विलेज में, गांव में, जब पुलिस होने दिया गया और अब जब कार्रवाई हो रही है, मौलाना साद फरार है, उनका ऑडियो आपने सुना है तथाकथित रूप से, और उनके ऊपर एक बात कहने को सेक्युलर गैंग तैयार नहीं है। पर चलिए चलते एक बार मुफ्ती मंजूर जियाई की ओर। मुफ्ती साहब, आप कह रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। आपको पता है, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, बिहार में मधुबनी में गिरिधर जंग विलेज में, गांव में, जब पुलिस गई वहां की एक मस्जिद में यह खोज लगाने के लिए कि तबलीग जमात के कितने लोग वहां पर है, तो पुलिस पर पथराव किया गया, स्टोन पेल्टिंग। यही विजुअल मैं आपको बता सकता हूं कि जो पुलिस डॉक्टर पहुंचे थे निजामुद्दीन, उन पर थूका जा रहा था। आप एक तरीके से जानते कि आप संक्रमित है, आप पुलिस वाले और डॉक्टर की जान को खतरे में डाल रहे हैं, और फिर अगर आपसे कोई कहे कि किस तरीके का बर्ताव है, ये टाइम बॉम्ब की तरह आप है, तो आप इसको हिंदू मुसलमान का रूप देते, इस्लामोफोबिया कहते हैं। शहजाद मैं आपको बताऊं कि पुलिस कर्मियों के साथ डॉक्टर और महकमे इसके ऊपर में ऑफेंस दाखिल होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में डालना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाइयां होनी चाहिए। ये अखलाक के भी खिलाफ है, ये और गैर शरई बात भी है और इंसानियत के खिलाफ बात है। वो लोग जो अपनी जानों पर खेल करके हमारी जान बचा रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो अपने बाल बच्चों और की फिक्र किए बगैर हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो देशवासी, वो लोग और खुसूसन वो पुलिस का महकमा जिन लोगों ने अपनी जानों को जोखिम में डाल के लोगों की मदद के लिए आकर के लोगों को बचाने की कोशिश की है,
ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग इस तरह के बेहुदा सर, जान हरकतें की कर परवाह रहे हैं, होती ना, गैर अखलाकी जान की परवाह अगर होती, देश के सेहत की परवाह होती, देश के राष्ट्रीय हित की परवाह होती, तो पहले तबलीग जमात इस जमावड़े को करती ही नहीं। पर बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने निजामुद्दीन तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही में जमात में शामिल लोगों से दूरी बनाने की अपील भी की है। ये खबर हमारे पास आ रही है कि बीजेपी ने ये अपील की है। अगर कोई व्यक्ति इस्लामिक ढाड़ी रखे हुए और उसके मुंह से ना हो और आपके पास आए तो आप उससे कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाकर बात करें। ये एहतियात करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। वो बजाय खाली करने के 4000 फीट की इमारत में 3000 लोग कैसे रह सकते हैं? वो तो मानव बम तैयार कर रहे हैं, कोरोना बम तैयार कर रहे हैं वहां लेट के, और वो खुद गायब हो जाता है। तो इसी से उनकी मंशा का पता लगता है कि क्या मंशा है। अंडमान निकोबार तक इन लोगों ने कोरोना आतंकवाद फैलाया है। ये एक साजिश है और इस साजिश की जांच होनी चाहिए। जांच होकर इन पे आतंकवाद के मुकदमे होने चाहिए और पूरे देश में को इसमें एक साथ खड़ा होना चाहिए इनके खिलाफ। कितने लोगों की जिंदगियां, कितने लोगों की जानों को इन्होंने खतरे में डाला, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज पूरा देश जब एक स्वर में एकजुट होकर के इस कोरोना के कहर को खत्म करने के लिए, उसको परास्त देने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए एकजुट खड़ा हुआ है, तो ऐसे हालात में इस तरह की खतरनाक सोच, इस तरह की खतरनाक आपराधिक चीजें, इसको हम नेग्लिजेंस नहीं कहते, इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस। मनोज यादव बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ है। मनोज यादव, क्या आपकी पार्टी की तरफ से तबलीग को तालिबानी कहना, कोरोना जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मानव बम कहना इन लोगों को, अगर ये आप भी कोशिश कर रहे हो क्या कि ये हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो? क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो मध्य प्रदेश के ट्रस्ट वोट के दौरान जब आपके सारे एमएलए इकट्ठा हुए थे शिवराज चौहान के साथ, तो क्या उनको भी मानव बम कहा जाए, कोरोना का मानव बम कहा जाए? या एक विशेष समुदाय के लिए आपने रिजर्व करके रखा है? मैं स्पष्ट कर दूं कि एक कुछ चंद लोगों की नहीं, कुछ चंद लोगों की वजह से जो भी ये अव्यवस्था फैली है, जो पूरा हिंदुस्तान आज खतरे में पड़ गया है, जम्मू कश्मीर में भी ये चला गया है, तेलंगाना में चला गया, तमिलनाडु में चला गया, उत्तर प्रदेश में चला गया है, और इन्होंने जो छुपाने का प्रयास किया, अगर आपको कोई समस्या थी तो क्वारंटाइन हो जाना चाहिए था, आप छुपे क्यों? और मोहम्मद साद आज तक छुपे हुए क्यों हैं? पब्लिक के सामने आते हैं, अगर वो अपने को सिटीजन समझते हैं, देश का नागरिक समझते हैं, तो छुपे क्यों? और इतने लोगों को यहाँ छुपा के क्यों रखा हुआ था? और दूसरा, ये लोग थूक क्यों रहे थे? जब इसको क्वारंटाइन में ले जा रहे थे तो ये बायोलॉजिकल जिहाद करने का प्रयास क्यों कर रहे थे? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब मक्का मदीना बंद हो गया और नवरात्रों में सारे हिंदू मंदिर बंद है, उसके बावजूद भी तबलीगी जमात का अर्थ क्या था? फरवरी में 13,000 मलेशिया में इकट्ठे हुए थे तबलीगी जमात में, जिसमें 600 लोग। मुफ्ती ज़िया इसका जवाब दीजिए। ठीक है मनोज, मुफ्ती ज़िया से जवाब लेते हैं। मुफ्ती ज़िया, मौलाना साद अभी तक फरार क्यों है? मौलाना साद को तो सामने आना चाहिए था और मदद करनी चाहिए थी कि ये लोग थे, चिन्हित होने चाहिए थे, उल्टा ये लोग छुप रहे हैं। देखिए, बायोलॉजिकल जिहाद एमपी से हो रहा है। रुक जाओ मनोज यादव, जवाब लेने दीजिए। मनोज यादव, सवाल आ गया, जवाब लेने दीजिए। बायोलॉजिकल जिहाद एमपी से हो रहा था, जहां शिवराज जी कर रहे थे। बायोलॉजिकल जिहाद योगी जी कर रहे थे, अयोध्या में जाकर कर रहे थे। उस पर भाई साहब की आवाज उठती नहीं है, उसकी गिरफ्तारी की बात ये करते नहीं है। उनके लोगों की गिरफ्तारी की बात नहीं करते जो अयोध्या में 10,000 लोग जमा हो रहे थे, उनके बारे में नहीं चलेगा सर, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मुफ्ती ज़िया प्रेम कुमार, मैं आपको बता दूं आईसीएमआर क्या कह रहा है। आईसीएमआर कह रहा है कि दिल्ली के मरकज की वजह से जो, एक सेकंड मनोज यादव, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, प्लीज मुझे डिबेट कंडक्ट करने दीजिए। मुफ्ती ज़िया, मेरे पास टाइम कम है। प्रेम कुमार, मुझे एक बात बताइए, आईसीएमआर दिल्ली का लीडिंग जो मेडिकल काउंसिल है वो भी कह रहा है। मनोज यादव की आवाज को थोड़ी सी धीमी कर दीजिए, मुझे प्लीज सवाल लेने दीजिए प्रेम कुमार से। प्रेम कुमार, आईसीएमआर कह रहा है कि दिल्ली के मरकज के चलते जो बढ़ोतरी हुई है कोरोना के केसेस में, वो सीधा लिंक वहां से निकलता है। सेक्युलर जमात क्यों हिम्मत नहीं दिखा रही है? अगर ये कोई हिंदुओं का जमावड़ा होता तो यही सेक्युलर जमात सीना तान कर कहती कि देखिए ये क्या चल रहा है। पर अब क्योंकि ये तबलीग जमात का मामला है तो सारे सेकुलरवादी, सारे पत्रकार जो इस गुट में आते हैं वो चुप है या इस्लामोफोबिया का राग अलाप रहे हैं। देखिए,
शहजाद जी, पहली बात तो यह है कि कोई इसका समर्थन नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जब उमर अब्दुल्ला कोई ट्वीट करते हैं तो कैसे ट्विस्ट किया जाता है वो आप देख रहे हैं। तो इस समय में जब जैसे भी विपक्ष कुछ बोलेगा उसको ट्विस्ट कर दिया जाएगा। क्या कांग्रेस तबलीग जमात पर बैन की मांग करेगी? यही आशंका है। क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, क्या ये पार्टी तबलीग जमात पर बैन की मांग करेगी, हाँ या ना? इस बात पर विचार करेगी जब विपक्ष इस बात पर विचार, सुन लीजिए, जब इस बात पर विचार करेगी तो वो जरूर पूछेगी कि लोकल लोग तो वायरस नहीं फैला रहे थे, विदेश से आने वाले लोग ही फैला रहे थे। 2000 लोग कैसे आ गए इस मनोज यादव, क्वारंटाइन, इसका जिम्मेदार बीजेपी सवाल उठाना ये विपक्ष कहेगा, निश्चित रूप से कहेगा। और आप सुन लीजिए, और जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, एक मिनट आधे सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए। जो वीडियो की बात कर रहे हैं उस वीडियो में भी ये कहा गया कि हमको निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। 23 मार्च का वीडियो है, 5 महीना गया, पुलिस नहीं दे सकी, दिल्ली सरकार पर ट्रांसफर किया गया और इल्जाम जो है आधा वीडियो बताया जा रहा है। शहजाद जी पूरा वीडियो बताइए देश को। ये तू मैं करने का वक्त नहीं। मनोज यादव, प्रेम कुमार, ये तू मैं करने का वक्त नहीं है। मुफ्ती जी आए, एक सेकंड, मुफ्ती जी आए और मनोज यादव और प्रेम कुमार, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, राइट या रॉन्ग में इसमें जवाब दीजिए। क्या तबलीग जमात जिसका कंट्रोवर्शियल पास्ट रह चुका है, जिसके लिंक अलकायदा से भी तथाकथित रूप से सामने आए हैं, जिसका लिंक ग्लासगो बॉम्बिंग से रहा है, क्या उस तबलीग जमात पर जो महामारी का मरकज बन चुका है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए और मौलाना साद के खिलाफ सेकुलर लोगों को बोलना चाहिए? मिस्टर मुफ्ती जी आए, आप पहले बोलेंगे, उसके बाद मनोज यादव और उसके बाद प्रेम कुमार। ये उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कॉमनवेल्थ बनाने के बाद इसको आप पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए, इसको पॉलिटिसाइज ना करें, इस पर पॉलिटिकल इसको मैं पाबंदी की मांग कर रहा हूँ, वो पॉलिटिकल है। तवज्जो दी जाएगी किस तरीके से, देखिए साहब, पाबंदी क्या बात करेंगे, तबलीग जमात पर बात करें जो अच्छा काम करते, मनोज यादव, उस शख्स पर कार्रवाई की, लोगों को उनके कर्तव्य की। देखिए शहजाद जी, क्या मैं पूछना चाहता हूं, 2-3 बुनियादी सवाल है। क्या पुलिस की कार्रवाई का विरोध करना क्या पॉलिटिकल हो गया है? क्या ये लोग विरोध कर रहे हैं तो ये पॉलिटिकल हो गया है, हम लोग समर्थन कर रहे हैं तो पॉलिटिकल हो गया है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इनको अपने कर्तव्यों की याद दिलाना पॉलिटिकल बात है? क्या इनको ये बताना कि आपके लिए स्वास्थ्य सर्वोपरि है, अपने खुद स्वास्थ्य अपने सर्वोपरि है? मुझे बताइए, क्या पॉलिटिकल है क्या ये? क्या देश का स्वास्थ्य बड़ी चीज नहीं है क्या? आप इस पे पॉलिटिकल बता रहे हैं, आप सियासत कर रहे हैं, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास कर रहा है। प्रेम कुमार, ये दल जिसके नाम मैंने शुरुआत में लिए, ये नेता जिसके नाम मैंने शुरुआत में लिए, क्या वो वोट बैंक की वायरस से इतना ग्रसित है कि वो आज आकर तबलीग जमात पर एक पोजीशन नहीं ले सकते? प्रेम कुमार, आखिरी शब्द आपका। मैं बार बार कह रहा हूं, ये पोजीशन इसलिए जानबूझ के बीजेपी चाहती है कि लोग इसी जमात पर, अरे ये जमात पूरे देश का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि ये वायरस देश का मुद्दा नहीं है। सरकार ने 2000 विदेशी लोगों को देश में आने दिया, क्वारंटाइन नहीं किया, जो लोग बचे रहे वहां पर फंसे रहे, वो मानते रहे कि मुझे यहां से निकालो। 23 मार्च का वीडियो दिखाते हैं। मेरे पास समय आज इतना ही था। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, वक्त निकालकर वो मेरे साथ राइट या रॉन्ग पर आए। पर एक बात मैं आपको बता दूं, जिनको लगता है कि ये महामारी का मरकज निजामुद्दीन तबलीग जमात ने जो किया वो मुद्दा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि आज जो भारत में कोरोना वायरसेस के केस बढ़ रहे हैं ना लगातार, ICMR भी बता रहा है, मेरी खुद की मैंने रिसर्च की है, लगभग 20% केस जो बढ़ोतरी हुई है वो सीधा उसका लिंक निजामुद्दीन से। कोई इसको हिंदू मुसलमान नहीं बना रहा, पर दिक्कत यह है कि अगर आप हिंदू टेरर जैसे शब्द गढ़ सकते हैं, तो आज अगर तबलीग जमात की वजह से कोरोना की महामारी फैलती जा रही है तो इस तबलीग जमात पर आप लोग अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ पाए? आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंडिया न्यूज का मंत्र है, घर पर रहे, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, इसे फॉलो कीजिए। जय हिंद।